उसने फिर कहा जो मांगेगा वो दूंगा। वो घमंड में आकर बोला ऐसा महाराज पहले आशीर्वाद दे दो, भोजन तो बाद में कराऊंगा। अरे वाह अब वो कै लोग थे? दोनों तीन। आनंदी जी और एक उनकी पत्नी अपना और एक उनके घर में था बेटा। अच्छा राजा कृष्ण राजा 11 साल का लड़का था। तो भोलेनाथ बोले बेटे मांग क्या मांगना चाहता है? तो देखिए कि लगा किस्मत का बाजार है, हर चीज मिलती है और जिसके भाग में नहीं होती उसको कभी नहीं मिलती। तो माता पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे मैं उसको आशीर्वाद तो दूंगा मगर ऐसी किस्मत में नहीं, ये ले नहीं पाएगा। तो माता पार्वती बोली देखते हैं कैसे नहीं ले पाएगा। बोली बता क्या मत चाहता है? तो वो हाथ जोड़कर बोला, उसे कंठ पर सरस्वती माता बैठ गई। तो क्या कह रहा है कि प्रभु मुझे कबूतर बना दो। भोलेनाथ ने चुटकी बजाई, कबूतर बना दिया। अरे कबूतर बन गया तब वो घटर करने लगा, घूमने लगा। उनकी जो पत्नी थी वो तो चौंक गई। बोले अरे हमारे पति ने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि ये कबूतर बन गए, तो अब मैं क्या मांगू? तुझे कहाँ के मारे कहाँ उड़ जाएंगे, अब तुझे कोई ठिकाना ही नहीं है। तुमको बिल्ली भी झपट सकती है। हाँ उसके दिमाग में तरीका ख्याल आने लगे। भोलेनाथ बोले बेटी अब तू भी एक आशीर्वाद मांग। बोली प्रभु मेरे पति को तो कबूतर बना दिया आपने, मेरे लिए आप 10 साल की लड़की बना। भोलेनाथ ने बजाई चुटकी, उसको लड़की बना दी 10 साल की। अब जो कबूतर बने हुए थे वो रोने लगे। बोले वो शक्ति तो आई मगर मैं उनकी पहचान नहीं कर सकता। अब जान पाए ये चिड़िया चुग नहीं थे पछताने से क्या हुआ। तो घर में एक बेटा था 10 साल का। भोलेनाथ बोले उस बेटे से बेटा 2 आशीर्वाद तो मैंने दिए थे मगर ये ले नहीं पाया, न तेरी माँ ले पाई और न तेरा पिता ले पाया। अब बेटे एक आशीर्वाद रह गया, तू कुछ मांग ले। लड़का बड़ा समझदार था तो वो हाथ जोड़ खड़ा हो गया। बोले प्रभु जैसे मेरे माता पिता थे। भोलेनाथ ने बजाई चुटकी, उनको वैसा ही कर दिया। अब भगवान वहां से चल दिए। भोलेनाथ माता पार्वती के पैरों में गिर गया कि प्रभु भोजन करके जाएंगे। बोले नहीं भोजन तो तेरा हो गया कुछ भी नहीं ले पाया। अब वो चल दिए तो पार्वती जी से बोले देखी पार्वती जी मैंने कहा इसके भाग में कुछ नहीं है, इसको कुछ मिला? बोले प्रभु क्या है? बोले और भी कुछ भाग तुम यहाँ एक भगत चलिए। तो जैसे आप मंदिर में खड़े हुए थे क्या तुम नाम बताया? सुखपाल सिंह तोमर छत्री ठाकुर। ठाकुर होते हैं ये रल को तरी तो सदा चले आई प्राण जाए। हाँ